जय हिंद। हिंदी साहित्य के हम 16वें लेक्चर को देखते हैं। इसमें हम देखेंगे सिद्ध साहित्य के प्रमुख कवि, जिसमें प्रमुख कवि पहले ही आते हैं सरहपा। सरहपा के बारे में देखते हैं। सरहपा का मूल नाम सरह था, जबकि बचपन में इन्हें महेंद्र भी कहकर पुकारा जाता था। सरहपा हिंदी साहित्य के आदि कवि व प्रथम कवि हैं। साथ ही साथ इन्हें साहित्य का भी प्रथम आद्य कवि माना जाता है। ये ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुए थे, परंतु कुछ वर्षों के उपरांत ब्राह्मण धर्म त्याग कर बौद्ध धर्म को स्वीकार कर भिक्षु बन गए। इन्होंने अपने प्राचीन नाम महेंद्र को भी त्याग दिया। बौद्ध धर्म में इन्होंने हरिभद्र नामक दार्शनिक से शिष्यता ग्रहण की। इनके गुरु हरिभद्र स्वयं शांत रक्षित के शिष्य थे। सरहपा को उड़िया का भी प्रथम कवि व आदि कवि राहुल सांकृत्यायन मानते हैं। सरहपा को प्रथम कवि व आदि कवि कौन मानता है? राहुल सांकृत्यायन। सरहपा जब वज्रयान से जुड़े तब अपना नाम सरोज वज्र इन्होंने रख लिया। हम देखते हैं कि इनका मूल नाम सरह था और बचपन में इन्हें महेंद्र भी कहा जाता था, और इन्होंने अपना प्राचीन नाम महेंद्र को त्याग दिया और बौद्ध धर्म में इन्होंने क्या किया? हरिभद्र नामक धार्मिक से शिष्यता ग्रहण की। इस तरह से हमने ये पेज देखा। अंत में यहाँ विचित्र शांत न हुआ तो इन्होंने अपना स्वयं का संप्रदाय सहजयान संप्रदाय का प्रवर्तन कर डाला। इसी को कहा जाता है चाहे सहजिया या सहजयान। इनके समय को लेकर विद्वान एकमत नहीं है। कुछ लोग इनका समय 6वीं 7वीं तथा 8वीं शताब्दी मानते हैं, जबकि राहुल सांकृत्यायन 769 ईस्वी बतलाया है राहुल सांकृत्यायन ने इनका समय, और यह काफ़ी हद तक सर्वमान्य है। सरहपा वज्रयान तंत्र की कठिन साधना श्री पर्वत जो आंध्र प्रदेश में है जी पर की थी। वज्रयान तंत्र की कठिन तपस्या श्री पर्वत पे की थी। कौन? सरहपा। इन्होंने बाण बनाने वाली लड़की से प्रेम किया था, जो कि विवाह तक न वह जीवन भर अनवरत चला, इसलिए इनका नाम सरहपा पड़ा। डॉक्टर विनयतोष भट्टाचार्य ने इन्हें सरहपा की रागी नगर निवासी बताया है और उनका समय 633 ईस्वी माना। पाद या पद सिद्धों की सबसे अधिक आदर सूचक शब्द हैं, जो किसी भी नाम के पीछे लगाने पर व्यक्ति की महत्ता को बढ़ा देता है। इनके द्वारा लिखा गया कुल 32 ग्रंथ मिलते हैं, परंतु केवल एक ही ग्रंथ दोहाकोश प्राप्य है। दोहाकोश में तिलोप्पा व कड़ापा की रचनाएं संकलित हैं। दोहाकोश में किसकी रचना है? तिलोप्पा और कड़ापा। इसमें सरहपा के दोहाकोश पर श्री अद्वैवज्र ने संस्कृत पंजिका की खोज की प्राप्ति होती है, जो कलकत्ता यूनिवर्सिटी के जर्नल ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ लेटर्स में प्रकाशित हुआ। यह रचना अद्वैवज्र की दोहाकोश की टीका माना जाता है, जिसका मूल नाम विषय पदभंजिका मिलता है। डॉक्टर बी भट्टाचार्य ने सिद्धों की भाषा का संबंध बांग्ला भाषा से जोड़ने की कोशिश की है। डॉक्टर बी भट्टाचार्य ने क्या किया है? सिद्धों की भाषा का संबंध बांग्ला भाषा से जोड़ने की कोशिश की है। आक्रोश की भाषा का पहला प्रयोग सरहपा में ही दिखाई देता है। इनकी पंक्ति है: नादन बिंदु न रवि शशिमंडल, चियराल सहाबे मुकल, अजुरे अजुछाड़िया लेहु रे बंक। इनकी पंक्ति है: घोर अंधारे चंद्रमणि जिम उज्जम करे, पर महासुख एक कड़ दुरिय अशेष हरे। अगला है: पंडिल फयल संत बखाड़े, देह ही रूप वसंत न जाड़े, जह मन पवन न संचरहि, रवि शशि नाहि पवेश।
ताहि वट चित्त विफाम करो सरहे कहे यूएफए। इनकी लाइनें हम देखें। ये सब सरहपा की लाइन है। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले लेक्चर में।